नमस्कार मेरे भाई बहन, मैं आपका विनीत सर जो अपने YouTube के माध्यम से बहुत ही गंभीर मुद्दे पे बात करना चाहता हूं। आज हमारा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है और आप सभी को पता चल जाए आज कि देश में कोरोना महामारी से एक बहुत बड़ी महामारी का जन्म हो चुका है, जिसका नाम है, जिससे युवा वर्ग जूझ रहा है, जिसे हम लोग कहते हैं बेरोजगारी। आज हमारे बुद्धिजीवी लोग, आज हमारे ऊंचे ऊंचे कुर्सी पर बैठे हुए लोग केवल और केवल मुंह से अपने बात को बोल देते हैं, उसका कोई भी कागज कलम पर उसका हिसाब नहीं देता है। आपको एक बात बता देते हैं कि जिस प्रकार से रेलवे का प्राइवेटाइजेशन, डिफेंस का प्राइवेटाइजेशन, एयर इंडिया को बेच दिया गया, LIC को बेच दिया गया, उसी प्रकार से दिन प्रतिदिन लोग अब राज्य सरकारें, सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी सरकार आपकी एक एक चीजों को बेच देगी और इसका जवाबदेही कौन होगा मेरे भाई बहन। और इस माध्यम से आपको हम एक बात और बता देना चाहते हैं कि भाई जो वन डे कॉम्पिटिटिव की तैयारी करता है ना, वो कोई MP MLA के घर का बच्चा नहीं होता है। वो केवल और केवल एक गांव कस्बे से आया हुआ एक किसान, एक मजदूर वर्ग का बच्चा होता है। तो आपके बच्चे तो एग्जाम देते नहीं साहब, और आपको इस बात का क्या करेंगे। तो हमको पता है कि आप लोग बुद्धिजीवी इंसान हैं और अघोरी मीडिया को आपने खरीद चुका है और यह तो बात आपके करेंगे नहीं, क्योंकि वो आपके गुलाम बन चुके हैं। तो आज अपने लिए, अपने बिना TRP के लिए, क्योंकि वो मीडिया आपकी TRP के लिए जीती है, लेकिन हम लोग अपने स्टूडेंट के लिए, अपने भाई बहन के लिए, खुद के लिए जीते हैं साहब। तो जिस प्रकार से कह रहा था आपको कि रेलवे बेचा जा रहा है, डिफेंस बेचा जा रहा है, दिन प्रतिदिन LIC के स्टॉक बेचे जा रहे हैं, एयर इंडिया बेचा जा रहा है, उस प्रकार से भारत का सभी सरकारी तंत्र को बेच दिया जाएगा इस गोदी मीडिया के नाम पर और इस सरकार के नाम पर। और एक भी मीडिया इस खबर को चलाने के लिए मंजूरी नहीं है। तो आप किस देश में निवास करते हैं, सोच लीजिए भाई बहन। तो आज ये लड़ाई हम शिक्षक बंधुओं का नहीं है, ये आपका भी जिम्मेदारी है कि आप भी इस ट्विटर अकाउंट पे अपने भाई बहन का फोन लेकर आप भी इस पे ट्वीट करें और उनको बताएं कि आपने मेरे साथ क्या किया। एक एग्जाम की तैयारी करने वाला बच्चा जब 21 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है ना साहब, उसके पास वो अपने पिता माता पे निर्भर रहता है और उसके माता पिता एक किसान और मजदूर घर के होते हैं जो उनको 500, 700, 1000 रुपए देके फॉर्म फिलअप करवाते हैं साहब। और आपका एग्जाम लेने का डेट भी क्लियर नहीं होता। एक एक एग्जाम में आप बच्चों की जवानी खा जा रहे हैं। इस बात को याद रखिएगा, जब युवा बोलेगा तो हल्ला उठेगा, आप भी संभालने वाले नहीं होंगे मोदी साहब। तो हमें आप सभी भाई बहन से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सितंबर 1 तारीख को दोपहर 11 बजे से इतना ट्वीट करें कि ये मोदी सरकार सुने आपकी बात। आज आप बताते हैं कि एग्जाम लेंगे, आज बोलते हैं कि एग्जाम लेंगे, किस चीज की एग्जाम लेंगे? बोलते हैं कि UGC द्वारा जो NET का एग्जाम होता है, JEE का NET का एग्जाम होता है, डॉक्टर बनता है उससे आदमी, उसका आप एग्जाम लेंगे। उसको करवाने का आपके पास समय है साहब, लेकिन SSC CGL का रिजल्ट डिक्लेयर करने का समय नहीं है। हमें याद है वो दिन जो 2017 में जो हम लोग ने CGL दिया हुआ था, एक भी CBI में जांच केस डंप हो चुका है, हमें पता है अच्छे तरह से। आज तक वो बच्चे रात दर की ठोकर खाते हैं साहब। आपके घर के बच्चे नहीं खाते हैं तो आपको दुख नहीं होता है। मेरे पेरेंट्स से भी हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करते हैं, पेरेंट्स से भी, कि आप लोग आगे बढ़े। आपके बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों का भी भविष्य खतरे में है। आपके बच्चे आपसे पूछेंगे कि ये रेल बेच रहे थे तो आप कहां थे, आप क्या कर रहे थे साहब, आपको भी आना चाहिए था, लेकिन आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। तो आप सभी से हाथ जोड़ के अनुरोध करते हैं कि इस कैंपेन में ज्यादा से ज्यादा भाग ले, जिससे हम लोग मजबूत बने और ये गोदी मीडिया सुने और ये मोदी सरकार के कान में जाए। और हमारे साहब मन की बात कर रहे थे, पिछले दिनों हम देख रहे थे। अब देखिए युवा शक्ति का जोड़, आपको कितने डिसलाइक मिले हैं, क्यों मिले हैं? आपके कर्म की वजह से मिले हैं। आप बताते थे कि 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देंगे साहब। हम लोग छात्रगण, हम शिक्षकगण, हम सब कुछ है, हम बच्चों को जितना जानते हैं उतना पढ़ाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास लड़कों का मैसेज आता है कि सर अब मन नहीं करता है, अब कब वैकेंसी आएगी। अब वैकेंसी तो आ गई, लेकिन परीक्षा का क्या हुआ? लेकिन आपके पास कोई जवाब नहीं है। आप दिन प्रतिदिन वैकेंसी को घटाते जा रहे हैं, सब कुछ को तबाह कर दिए साहब। आपसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है, अभी भी आंख खोल लीजिए, नहीं तो एक दिन वैसा ना हो जो आपको भी औरंगजेब समझने लगे, हिटलर समझने लगे। तो आप सभी भाई से निवेदन है कि इस कैंपेन में सभी मिलकर एक साथ हैं, सब टीचर हम लोग एक साथ हैं। आपको भी आगे बढ़ना पड़ेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।
अब हमारे बीच हमारे आतिश भाई आके आप लोगों से कुछ बात करेंगे। तो आइए आतिश भाई। आप सभी को नमस्ते। आप सभी जान रहे हैं कि आज के समय में हमारे भारत में आंदोलन चल रहा है। ये आंदोलन किससे संबंधित है आपको पता है? युवाओं से संबंधित है। एक कहावत है, आप सभी ने सुना होगा कि एक देश का विकास का जो नींव होता है या एक देश के विकास में जो योगदान होता है युवाओं का होता है। आज हमारे देश में युवा रास्ते पे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। क्यों? क्या है, क्या रीजन है? आज इस बात को, इस आंदोलन के बारे में एक मीडिया भी कवरेज नहीं कर रही है। क्यों करेगी? उनको तो अपना टीआरपी से मतलब है। बस वो अगर देखा जाए, जिस प्रकार एक सर्कस में एक मालिक जानवरों पर हंटर चलाकर उसको बैठा दिया देते हैं, उसी प्रकार आज हमारी जो सरकार है, हमारी मीडिया पे जो भी बात या जिस तरह के भी आदेश देकर उनको इस तरह से यूज किया जाता है। हालांकि आप सभी जानते हैं कि संविधान के अनुसार हमारे मीडिया को या किसी भी देश के मीडिया को एक चौथा स्तंभ के रूप में दर्जा दिया गया है। क्या हमारे देश का चौथा स्तंभ का यह जिम्मेदारी है कि वो बिकाऊ माल के जैसा काम करे? मीडिया एक बिकाऊ हो चुकी है। अगर आज उसे किसी के हित के लिए लड़ना होता तो आज लोग अपना टीआरपी पर ध्यान नहीं देते, बल्कि आज युवा वर्ग के साथ लड़ते। आज एक भी मीडिया हमारे साथ नहीं है और हमें उन्हें जरूरत भी नहीं है। हम खुद करेंगे। यूनिटी पावर इज द बिग पावर। आज सभी छात्र हम मिलेंगे और इस पे करेंगे भी और साथ हम हमारा दिखाएंगे भी कि हमारा साथ क्या है। इसीलिए जितने भी छात्र हैं, आप सभी से अनुरोध करते हैं कि आप सभी अपने मन का बात जो भी है, जिस तरह के भी आक्रोश है, आप एक 4 से 5 मिनट का वीडियो बनाकर आप सभी अपलोड कर सकते हैं। चाहे वो फेसबुक हो, किसी भी तरह का सोशल मीडिया का आप यूज कर सकते हैं। आपके सामने मैं एक बात रखना चाहूंगा। हालांकि आप सभी जान रहे हैं कि मार्च 2019 में आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म आया था और उसके साथ रेलवे ग्रुप डी का भी फॉर्म आया था। वो फॉर्म फिलअप करने के बाद अभी 2 साल लगभग होने चली है, अभी तक उसका वेंडर का सिलेक्शन नहीं हुआ है। चलिए, सरकार कोरोना से पहले बोलती थी कि जो भी रीजन, किसी तरह की भी रीजन दे देती थी, लेकिन कोरोना जब आ गया है तो रीजन क्या है? कोरोना है। इसी तरह से हम कोई भी काम नहीं कर पा रहे। ठीक है, अभी आप काम नहीं कर पा रहे, तो आप कोरोना से पहले क्या कर रहे थे? कहां थे आप? यहाँ तो लग रहा है ऐसा कि ये एक बिजनेस है, कि एक फॉर्म निकाले, एक बिजनेस वहां से फॉर्म से मनी कलेक्ट की है और कहीं पे इन्वेस्ट कर दी है, बस अब इंतजार करते रहिए। क्या यही हमारे सरकार है? मुझे किसी भी सरकार से पर्सनली किसी तरह का कोई दुश्मनी नहीं है और मैं सरकार के अगेंस्ट में कहना चाह रहा हूं। बस संविधान के अनुसार सभी को, हर एक पब्लिक को अपना बात रखने का सबके सामने अधिकार है। मैं इसी संविधान के रूल के अनुसार मैं आपके सामने आया हूं। मार्च 2019 में आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का फॉर्म आया था। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि 2016 से पहले ऑफलाइन एग्जाम होती थी और 2016 के बाद ऑनलाइन एग्जाम होने लगी। ऑफलाइन की जो प्रतिक्रिया थी सिलेक्शन की, वो आपके 1.5 से 2 साल में कंप्लीट कर दी जाती थी। लेकिन ऑनलाइन क्यों लाया गया? इसलिए बोलकर लाया गया कि ऑफलाइन में ज्यादा समय लग रहा है, ऑनलाइन में और फास्ट करेंगे। लेकिन अभी क्या देख रहे हैं हम लोग कि ऑनलाइन ही लिया जा रहा है। 2 साल होने चला है, अभी तक एग्जाम का क्या, जो एजेंसी है जो एग्जाम लेगी उसका कोई पहचान नहीं है, ना उसकी कोई खबर है। किस पे बिलीव करे, किसके पास जाए? ना मीडिया कवरेज करने वाली है ना कोई। इसीलिए हम सभी जानते हैं कि हमारे जो एनटीपीसी ग्रुप डी में जो फॉर्म फिलअप किया गया था, 2,80,00,000 फॉर्म फिलअप किए गए थे। आपको जानकर एक बात का आश्चर्य हो गया कि ऑस्ट्रेलिया की जो पॉपुलेशन है वो आपका 2,55,50,713 है। यहाँ पे इतने लोग, वहां पे पॉपुलेशन है वो काम कर रहे हैं, यहाँ पे इतने लोग बेरोजगार हैं। सोचिए क्या सिचुएशन है। ये बेरोजगार के रेट डे बाई डे बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि एनसीआरबी का जो रिपोर्ट है
उसका सुसाइड पता है आपको, एक दिन में 28 स्टूडेंट्स सुसाइड कर रहे हैं। बेरोजगारी का रेशियो बढ़ेगा, सुसाइड का भी रेशियो बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि सरकारी जॉब का प्रिपरेशन कौन करते हैं? अमीर नहीं करते हैं, गरीब घर से जो लोग हैं वो लोग करते हैं। वो लोग को पता है कि समय का वैल्यू क्या है। अगर आज मैं आपको बोलूं कि ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस इलेक्शन में अप्लाई कर दिया जाए तो नहीं होगी। क्यों? प्रॉफिट नहीं है ना, यह लॉस है। कोई भी प्रतिक्रिया लंबे समय तक जब चलती है ना तो उसमें काफी नुकसान सहना पड़ता है। ये नुकसान कौन सह रहा है? स्टूडेंट्स। इनका तकलीफ कोई समझने वाला नहीं है। 10 से 12 घंटा, 15 घंटा, 17 घंटा लड़का ये पढ़ने वाले हैं, मेहनत कर रहे हैं। क्यों मेहनत कर रहे हैं? गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए। फॉर्म तो आ जा रही है लेकिन एग्जाम में कोई भरोसा ही नहीं। क्या हो रही है? लगता है स्टूडेंट्स एक खिलौना है, बस उसके साथ खेला जा रहा है मनोरंजन के लिए। इसीलिए कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने रखूंगा। कब होगी एग्जाम? कब तक मिलेगी नौकरी? आखिर कब तक ये चलेगा? कब तक सहेंगे? अब हमारे सामने हमारे साथी विनीत जी आएंगे और आपको कंपेनियन के बारे में और कुछ बातें आपके सामने रखेंगे। ओके, आइए सर। जैसा कि मेरे प्यारे भाई आतिश ने आपको बताया कि आज देश किस कंडीशन में पहुंच चुका है, ठीक है मेरे भाई। तो आज हम भी आपको बताना चाहते हैं, पहले ही बता चुके हैं कि हमें किसी भी सरकार से कोई भी मतलब नहीं है। हमें बस अपना रोजगार और अपने से मतलब है। आज हम पढ़ाते हैं बच्चों को, आज हम शिक्षक हैं, आज अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। उनका दर्द सुनने का हमें अधिकार है और उनकी बातें रखने का भी हमें अधिकार है। तो आप लोगों से प्लीज कह रहे हैं, किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स से हम लोगों का कोई भी दुश्मनी नहीं है। आप बुद्धिजीवी लोग हैं, आप एक बात बताइएगा कि एसएससी सीजीएल का 2012 में, एसएससी सीजीएल का 2012 में और 2019 में आप वैकेंसी का स्तर देख लीजिए साहब। 16,119 वैकेंसियां थी 2012 में एसएससी सीजीएल के द्वारा, और आज वो स्तर किस कदर घट गया है कि 8,500 लगभग केवल वैकेंसियां बच गई हैं। अब आप बताइए मेरे भाई कि वैकेंसी का स्तर कितना गिर चुका है। आपने तो एक बात कहा था साहब कि प्रति साल मैं 2 करोड़ बच्चों को रोजगार दूंगा। 2 करोड़ तो छोड़िए, अब 10,000 भी ठीक से दे नहीं पा रहे हैं साहब। अब देखिए, ये तो रहा एसएससी का आंकड़ा। अब आते हैं हम लोग आईबीपीएस बैंक का आंकड़ा में। अब आप देखिएगा, ये आईबीपीएस का बैंक का आंकड़ा है कि 2012 में ये लगभग आपका 21,000 तक था। लगभग 21,000 तक वैकेंसियां थी 2012 में, और आपने 2019 में केवल और केवल इसे मजाक बना के छोड़ दिया है और केवल 1200 वैकेंसी लगभग आपने रख दिया है साहब। तो आप बताते हैं कि हम वैकेंसी का बहाना बना के आप बताते हैं कि हमारे देश का पॉपुलेशन बढ़ रहा है। सर, जब पॉपुलेशन बढ़ता है ना साहब, तो वैकेंसियां बढ़नी चाहिए, ना कि वैकेंसियां घटनी चाहिए। हम आपसे कोई भी गिला शिकवा नहीं है साहब, बस आज का युवा वर्ग आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता है कि आप हम लोग की बातें सुने, आप हम लोग का बात सुने और आप इस गंभीर समस्या को ध्यान दें कि वैकेंसी का स्तर किस कदर गिरा है मेरे भाई। आज लड़के रास्ते पे आ रहे हैं, एक लड़के सब्जी की ठेला लगाते हैं। आपको पता है हमारे यहाँ पे अपने पढ़ाई के खर्च के लिए सब्जी का ठेला लगाते हैं, उनसे फीस लेने तक का मन नहीं करता है साहब। और आप कहते हैं कि आपके मन में जो आता है वो बोलते जाते हैं। आप एक बात बताइएगा, आप बुद्धिजीवी लोग हैं, आपके राज्य में एक बात बताइए कि इस कोरोना महामारी के काल में कौन सा बिल आप लोगों का पास नहीं हुआ है? ऐसा एक भी बता दीजिए जो पास नहीं हुआ है। लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। बच्चों का एग्जाम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा साहब? आपका तो काम कोरोना काल में नहीं रुक रहा है। आपने जो किया हमने सब मान लिया। बस आपसे एक उम्मीद है, सरकार से ये उम्मीद है कि आप इस वैकेंसी पे ध्यान दें। अगर आप वैकेंसी निकालते हैं तो 1.5 साल के अंदर उस लड़के के हाथ में जॉइनिंग लेटर पकड़ा के 1 साल 6 महीना के अंदर उसको सैलरी देना शुरू करें। आप अगर अच्छे हैं तो आपका प्रूफ जो गवर्नमेंट जॉब वाले एम्प्लॉय करेंगे। जो बच्चे घर के, आप सोचिए आप वोट की बात करते हैं, आज आप वोट की बात करते हैं, कौन देगा? क्यों नहीं देगा आपको वोट? अगर आप एक घर में, याद रखिएगा,
रखिएगा, एक घर में अगर एक लड़का आपके काल में अगर गवर्नमेंट जॉब पाता है ना सर, तो उसका घर, उसके माँ बाप मर जाए तब तक आपको वोट देते हैं, क्योंकि उसके घर के आप रोजगार है साहब, आप उसके घर में रोजगार दिए हुए हैं, ये बात को वो लोग नहीं भूलते। तो मेरे भाई बहन, आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, और ज्यादा बात नहीं करूंगा, इस हैशटैग को फॉलो कीजिए। इस हैशटैग को फॉलो करके आप लोगों को एक तारीख को 1 सितंबर को 11 बजे 1 सितंबर को 11 बजे दोपहर से आप लोग इस ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करेंगे, एक ट्वीट करेंगे, और जिसको रीट्वीट करना है उसको भी बता देते हैं, जब भी रीट्वीट कीजिएगा तो रीट्वीट के साथ जरूर कमेंट करें, ठीक है? नहीं कमेंट करेंगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि गोदी मीडिया सो चुकी है भाई, आपको ही लड़ना पड़ेगा, ये आपका अधिकार है, आपके आने वाले भविष्य का अधिकार है मेरे भाई। तो सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, जितना मैं बोल सका उतना बोला, क्योंकि एक छात्र होके एक शिक्षक भी हूं मैं। तो सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जो हमारे क्षेत्र के, कम से कम हमारे क्षेत्र के हैं, हमारे क्षेत्र के बच्चों को हम जगाना चाहते हैं, जो सो चुके हैं, जो थक चुके हैं इस सरकार से। तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को शेयर करें और हमारे इस योगदान में, क्योंकि बहुत बड़े बड़े टीचर आ रहे हैं, सब टीचर एक है, आप लोगों के लिए लड़ रहा है। क्या उनका दाल रोटी नहीं चल रहा है? सबका दाल रोटी चल रहा है साहब, केवल और केवल आपके लिए लड़ रहे हैं। इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये लड़ाई किसकी है? ये मेरी लड़ाई नहीं है, मेरी अकेले की लड़ाई नहीं है। हम लोग पढ़े हुए हैं बचपन में कि एक एक लाठी करके कहानी पढ़े हुए हैं कि जब इकट्ठा होते हैं तो तोड़ने में दिक्कत होती है। हम अकेले लड़ेंगे तो ये लड़ाई कभी पूरा नहीं हो पाएगी। आपको छोड़ के ये लड़ाई में मेरा कोई भूमिका नहीं रहेगा सर, आपको ये लड़ाई सबके साथ मिलकर लड़ना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, 1 सितंबर को 11 बजे से आप लोग इस ट्विटर अकाउंट पे ट्वीट कीजिएगा, और ये काम 5 सितंबर तक चलना चाहिए। याद रखिएगा भाई, सरकार सुनेगी और सरकार एग्जाम कंडक्ट कराएगी, मजबूर हो जाएगी कंडक्ट कराने के लिए, और वेंडर तो मिलेगा। आपने 2018 के सिलेबस में रेलवे का सिलेबस चेंज कर दिया, किसी ने कुछ नहीं कहा साहब, सब अपने आप में चुप रहे, क्योंकि एग्जाम तो हो रही थी, लड़के रोजगार तो पाने वाले थे। चलिए कमजोर वर्ग के नहीं तो अच्छे वर्ग के तो लड़के एग्जाम पास कर रहे थे, आपने किस लायक कर दिया। देखिए, आप लोगों को प्लीज सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है मेरा, इस ट्विटर अकाउंट पर 1 सितंबर को 11 बजे से आप लोग प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है कि ट्वीट करें और उन बच्चों को भविष्य के